यूनाइटेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के तत्वाधान में आज प्रदेश की दर्जनों प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस ने हरियाणा के अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को एक मुश्त मान्यता देने की सरकार से अपील की। अस्थायी स्कूल पिछले 20 वर्षों से राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने में योगदान दे रहे हैं। इन संस्थाओं ने बिना शर्त स्थायी मान्यता देने की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया। The press conference was mainly addressed by NISA and Federation of Private Schools Haryana President Kulbhushan Sharma and United Private School Association President Nandaram Pahil। इस अवसर पर एसोसिएशन प्रेसिडेंट विमल पाल, प्रदीप गुप्ता, रणवीर भड़ाना, सतीश फोगाट, सतवीर पाल, प्रेसिडेंट पलवल, प्राइवेट स्कूल दिनेश जोशी, गुड़गांव प्रेसिडेंट राजेश मदान, अंशु सिंह आदि उपस्थित रहे। महासचिव राजेश मदान ने आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद किया, जिसमें मुख्य रूप से अलका आर्य, सुरेंद्र गेरा, देवेंद्र ऋषि, राजीव बत्रा, मानव शर्मा, गुलशन बजाज, तेजेंद्र आर्य, राजकुमार त्यागी, अमित जैन, भूपेंद्र श्योराण सहित कई शिक्षाविद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। देखिए, आज जो है हमारे फरीदाबाद में नीसा के प्रेसिडेंट और फेडरेशन के प्रेसिडेंट मिस्टर कुलभूषण शर्मा जी आए थे और सतवीर पटेल जी पलवल से, दिनेश जोशी जी गुड़गांव से, फरीदाबाद से अपने नंदराम पाहिल जी, विमल पाल जी आए थे और हमारे साथ स्कूलों की जो समस्याएं चल रही हैं, मेन आरटीआई का एक मैटर चल रहा है जो कोई भी उठा करके आरटीआई लगा देता है स्कूलों के खिलाफ, जो कि नितांत गलत है। साथ में जो हमारा यूडाइस का एक प्रॉब्लम चल रहा है, यूडाइस इशू करने में टेम्परेरी इशू कर देते हैं, उसको फिर परमानेंट नहीं करते। एक ये सब हमारा सरकार से अपील थी कि उसको परमानेंट किया जाए। अस्थायी स्कूल हैं बहुत सारे जिनको ये कहा गया कि 1 अप्रैल से एडमिशन नहीं देंगे, तो हमारा ये मानना है कि इतने सालों से 20 साल से स्कूल चल रहे हैं तो उनको परमानेंट किया जाए, क्योंकि बच्चों का अधिकार है पढ़ने का और बच्चा किसी भी स्कूल में जाके एडमिशन लेता है, अगर एडमिशन लेकर वहाँ पढ़ रहा है तो क्यों नहीं सरकार उसको जो है परमानेंट कर देती है और जो है ये समस्या खत्म कर देती है। देखिए, आरटीआई का मैटर क्या है कि अगर कोई स्कूल कोई व्यक्ति अगर किसी स्कूल के खिलाफ आरटीआई लगा रहा है और वो उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस लाइक उसकी मान्यता कब मिली, क्या मिला, कैसे मिला, देखिए इसमें सरकार से ये आरटीआई उनके खिलाफ होती है जिससे कोई सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है। प्राइवेट स्कूलों को कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती। जब वित्तीय सहायता ही नहीं मिलती तो आरटीआई लगाने का आवश्यकता क्या है। दूसरी बात, तो वो लोगों का मेन उद्देश्य जो होता है ब्लैकमेलिंग करना होता है, किसी न किसी रूप से पैसा कमाना, तो ये तो गलत है। अब अगर कोई सरकार कोई चीज़, हमारे जो माई बाप है, अगर हमारी जो सरकार है, जो हमारा शिक्षा विभाग है, हम इन्फॉर्मेशन उसको देंगे, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को। हमारा ये मानना है। देखो, आज प्रेस वार्ता के कई मुद्दे थे, जैसे प्रमुख रूप से ये बातें निकल के आई कि प्राइवेट स्कूल्स को ये कहा जा रहा है कि वो सिर्फ बैंक या ऑनलाइन फ़ीस लेंगे 1 अप्रैल से। तो इसकी मैंने पहले भी एसीएस महावीर जी से ये बात उठाई थी कि इस तरह की चीज़ों से विवाद उत्पन्न होंगे और प्राइवेट स्कूल और संकट में पड़ेंगे, इसलिए इसको ऑप्शनल किया जाए और कैश भी किया जाए। और दूसरा मैंने ये मुद्दा ये उठाया कि हर चीज़ में एनसीआर के सारे नियम वो फरीदाबाद और गुड़गांव को थोप दिए जाते हैं, चाहे ये पोल्यूशन के कारण स्कूल बंद होने का मामला था, चाहे जो है बसों की लाइफ का मामला है, और जहाँ ज़मीन के नियम की बात आती है वो हरियाणा के नियम थोपे जाते हैं। तो हमने कहा कि फिर एनसीआर वाला, दिल्ली वाला ही नियम जो 200 गज वाला नियम है वो एनसीआर के लिए तय किया जाए कि इनकी सेम सिचुएशन है तो इनकी लैंड 5वीं की 200 गज की जाए। और जो बसों की लाइफ है, इस समय कोविड के दौरान 2 साल बसें नहीं चली हैं, बसें स्कूलों में खड़ी रही हैं, ऐसे में किसी की 2 किसी की 3 बसें उनको नई परचेज़ करनी पड़ेंगी, जब वो नहीं कर पाएंगे इससे उनके स्कूल बंद हो जाएंगे। तो इन बसों की लाइफ एक्सटेंड की जाए। और जो टेम्परेरी स्कूल्स हैं इनके लिए एक फार्मूला हमारे पास फेडरेशन और नीसा के पास है, सरकार बैठ के बातचीत करे। किसी भी स्कूल को बंद करने का कोई भी कोशिश सरकार को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो सभी स्कूलों के लिए इस प्रकार के नियम बनाए जाएंगे जिससे वो चलते रहें। तो इस प्रकार के नियमों का सुझाव हम देने को तैयार हैं। सरकार उन सुझावों को मानकर सभी स्कूलों को मान्यता प्रदान। मेरी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट बात हुई थी बजट की शिक्षा चर्चा पर, जिसपे मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को माना कि अधिकार
अधिकारियों के साथ हमारी मीटिंग करवाई जाएगी। मैंने उस पर ये प्रस्ताव रखा था कि मेरे पास ये फार्मूला है जिससे सभी स्कूलों को बचाया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि अधिकारियों से आपकी मीटिंग करवाई जाएगी। इसको लेकर मैं पत्र भी अधिकारियों को दे चुका हूँ, तो उम्मीद है कि शीघ्र ही अधिकारियों की तरफ से निमंत्रण आएगा जिससे इन सभी समस्याओं का जो है समाधान हम करवा पाएँ। 8वीं की बोर्ड परीक्षा को जो है मुख्य उठाया था, जिसका निदान हो गया, जिसमें जो है रजिस्ट्रेशन पे बहुत जोर दिया जा रहा था, तो मुख्यमंत्री जी ने तुरंत पत्र जारी करवा वो रजिस्ट्रेशन का भी जो ऑर्डर है वो बोर्ड का वो कैंसिल करवा दिया और इस साल की बोर्ड की परीक्षा स्थगित भी हुई और रजिस्ट्रेशन के लिए जो दबाव था वो भी रद्द किया गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तो आज आपके सामने हमने और मुद्दे उठाए हैं और ये बजट की चर्चा पे भी हम उठा चुके हैं, तो पूर्ण उम्मीद है कि आपके द्वारा ये बात पहुंचेगी और मीटिंग होगी। और जो RTI का एक फैसला भी आया उसमें बहुत ज़्यादा गुड़गांव फरीदाबाद के स्कूल संचालक बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था उन पे बहुत सारी ऐसी RTI डाली जा रही थी जिसको लेकर हम कोर्ट में गए कि हमारे सदस्यों को परेशान किया जा रहा है। तो उस पर यह निर्णय आया कि उसमें मई की डेट भी पड़ी है और तब तक किसी भी स्कूल पर कोई भी कोर्सिव एक्शन जो है विभाग नहीं ले सकता, कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता अगर वो किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, क्योंकि हम किसी प्रकार की ग्रांट नहीं लेते, किसी प्रकार की एड नहीं लेते। इसलिए नीसा के किसी भी सदस्य को अब कोई भी कार्यकर्ता RTI का इस प्रकार परेशान नहीं कर सकता। सृष्टि खंडेलवाल विथ मनीष शर्मा फ्रॉम जनता की आवाज़।